नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। आज के सेशन की बात की जाए तो गोल्ड सिल्वर में मजबूती देखने को मिल रही है। गोल्ड $4700 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो $69 के करीब सिल्वर नजर आ रहा है। बीच बीच में हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग नजर भी आ रही है, लेकिन ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रेंथ बरकरार है। बाजार की नजर यूएस के जीडीपी Q2 के जो डेटा आएंगे उस पर टिकी हुई है। इसके अलावा पीएससी इन्फ्लेशन के डेटा जो आने वाले हैं आज उस पर निगाहें हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट आगे मूव करता हुआ दिखाई देगा। अभी ट्रेडर्स को क्या करना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या डिप में खरीदारी करनी है या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ वाले क्या रणनीति बनाए, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर और साथ ही जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट अमित खरे सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। गुड आफ्टरनून सर। आप बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं मिडल ईस्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं। मिडल ईस्ट अपडेट की बातचीत की जाए तो अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। अमेरिका ईरान के बीच अगर देखा जाए बातचीत करने की कोशिशें भी तेज हैं, अभी हमले हो भी नहीं रहे, लेकिन समझौता होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिका कह रहा है कि अगर वहां से कोई भी हमला किया गया तो उसका जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका की जो सेना है वो युद्ध के विकल्प खोलकर रखी है और लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई भी है, नहीं भी बनी हुई, कोई भी क्लैरिटी नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम फंडामेंटल्स जो डेवलप हो रहे। सबसे इंपैक्टफुल क्रूड ऑयल नजर आ रहा है। क्रूड में जिस तरह से गिरावट आई है ये एक संकेत दे रहा है कि हो सकता है आने वाले समय पर समझौता होता हुआ दिखाई दे। लेकिन मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका की ईरान पर नए हमले की कोई भी योजना नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका असर हम लोग क्रूड के बाजार पर देख रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि शो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया इन्फ्लेशन डेटा, जीडीपी डेटा, जैक्सन होल जो होल समिट होनी है उस पर बातचीत करेंगे। फ्राइडे को फेड के चेयरमैन जो स्पीच देंगे वहां से क्या कुछ निकल कर आएगा समझने की कोशिश करते हैं। अजय सर, आपसे शुरुआत करूंगा। गोल्ड पर सबसे पहले बात करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग के देखने को मिल रही है। अभी गोल्ड $4700 से थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन प्राइसेस अभी भी उसी के करीब बने हुए हैं। अगर एमसीएक्स पर देखा जाए तो 1,62,395 का भाव चल रहा है। सर, क्या रणनीति बनाई जाए गोल्ड में, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, और जो डेटा आने वाले इवनिंग में वो कैसे डेटा आ सकते हैं, उसका क्या असर दिखाई दे सकता है सर? नमस्कार। देखिए भाई, मुझे लगता है कि सोने में एक बड़ी तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन भी रिक्वायर्ड था। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं मार्केट काफी कंसोलिडेशन है 1,62,1,63 के बीच में। बट दैट डजंट मीन्स कि फंडामेंटल जो तेजी हुई है वो खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट ये अभी शुरुआत हुई है। बिकॉज आप ये देखिए पिछले 15-20 दिनों में चेंजेस क्या आया। पहला, डॉलर इंडेक्स गिर के 99 के नीचे आ जाता है। दूसरा, जो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी सितंबर में थी वो पूरी तरह से खारिज हो जाती है। इनफैक्ट जिस ढंग से कच्चे तेल में गिरावट आई है ये कहीं ना कहीं रेट हाइक नहीं, रेट कट की तरफ ले जाएगा। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन भी अनाउंसमेंट आएगा सोने में और बड़ी तेजी मिलेगी। फिजिकल साइड इंडिया चाइना दोनों ही फेस्टिव सीजन में आ चुके हैं। इनफैक्ट अगर हम इंपोर्ट्स देखेंगे या बाइंग देखेंगे वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही। इनफैक्ट ईटीएफ के अंदर भी हमने बाइंग वापस लौटते हुए देखी। तो मुझे लगता है जितने भी बड़े फैक्टर जो हमने 2 साल पहले देखे थे सोने में, अब धीरे धीरे यहाँ पे मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज जो मैंने पहले भी कहा था कि 2008, 2022 और 2026 इनमें कॉमन चीज ये है कि कभी भी कच्चा तेल जब $100 के ऊपर जाता है पहले 6 से 7 महीना सोने में गिरावट आती, उसके बाद एक लंबी बड़ी तेजी स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है लंबी बड़ी तेजी स्टार्ट हो चुकी है। बट हाँ, बिल्कुल इंटरडे के लिहाज से देखें तो शाम को जो नंबर्स आने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सबका ध्यान जो है वो जैक्सन होल की स्पीच के ऊपर है कि वहां पे इकोनॉमी को लेकर फेड चेयरमैन क्या अपडेट देते हैं। बट मुझे लगता है कच्चा तेल अगर नीचे रहता है तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन रहेगा जो गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। इंटरडे में आज 1,61,800 के ड्रॉप पे लेना है। 1,60,800 के स्टॉप लॉस से अपसाइड भी लिमिटेड है, बट 1,64,000 का लेवल सोने में देखने मिल जाएगा। ठीक है, ये सर की राय है गोल्ड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करिए। गोल्ड अक्टूबर वायदा 1,61,800 पर खरीदारी करके चले। टारगेट जो रहेगा 1,64,000 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाइए 1,60,800 का। ये लेवल्स हैं जो बताए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाइए। डेटा आएगा उसका भी इम्पैक्ट दिखाई देगा। अमित सर, आपका क्या नजरिया है? चार्ट क्या कह रहा है गोल्ड का? हमारा थंबनेल भी यही है कि चार्ट पर गोल्ड कैसा नजर आ रहा है।
और कहीं अगर मौका बन रहा है तो वो भी बताइए प्लीज सर। नमस्कार वीर जी। देखा जाए तो काफी अच्छा मोमेंटम जो है सोने चांदी में देखने को मिला, स्पेशली अगर हम सोने की बात करें। सोने ने इस बार जो है चांदी को आउट परफॉर्म किया है। नीचे में 4000 के नीचे के भाव गए थे 3940-50 के करीब, और अभी देखिए स्पॉट बाजार 4630 के करीब जो है कारोबार कर रहा है। वहीं पे घरेलू बाजार में 1,40,000 के नीचे भाव टेस्ट करते हुए आए थे, और अभी 1,62,550 के आसपास कारोबार हो रहा है। थोड़ा सा गोल्ड का मार्केट मेरे को ओवरबॉट जोन में नजर आ रहा है, RSI 73.5 के आसपास है। तो मेरे को लग रहा है एक बार के लिए हल्की फुल्की मुनाफा वसूली जो है कीमतों में देखने को मिल सकती है। प्राइसेस 2 दिनों से ऊपरी स्तरों पर एक बार रुक भी रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है एक बार के लिए मुनाफा वसूली का ट्रेड लिया जा सकता है। गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी में मैं बिकवाली का ट्रेड प्योरली ट्रेडिंग बेस के लिहाज से दे रहा हूँ। गोल्ड मिनी सितंबर वायदा 1,62,000 के करीब एक फ्रेश बिकवाली या फिर मुनाफा वसूली का ट्रेड ट्रेडर्स कर सकते हैं। 1,59,000 रुपए का टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 1,63,700 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 1 से 2 दिनों के लिहाज से ये ट्रेड है। वहीं पे सिल्वर मिनी अगस्त वायदे की मैं बात करूं तो 247 2,47,000 फ्रेश बिकवाली का पॉइंट है। यहाँ पे ट्रेडर्स मुनाफा बुक कर सकते हैं या फ्रेश बिकवाली का ट्रेड भी ले सकते हैं। 2,40,000 के आसपास के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखना है, 2,51,000 के ऊपर का रहेगा। ये भी 1 से 2 दिनों के लिहाज से ट्रेड रहेगा। जो नीचे के टारगेट दिए गए हैं ब्रिज, अगर उन भावों के आसपास मिलता है तो ट्रेडर्स वहां पे फ्रेश खरीदारी का भी ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए। सिल्वर मिनी अगस्त वायदा 2,47,000 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 2,40,000 तक के टारगेट के लिए 2,51,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। वहीं अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड मिनी में भी सितंबर वायदे में शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। 1,62,000 पर शॉर्ट करें। 1,59,000 तक के टारगेट के लिए 1,63,700 का स्टॉप लॉस लगाएं। यह GCL ब्रोकिंग की ओर से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अजय सर, एक बार सिल्वर पर नजर डालिए, कैसा लग रहा है सर? कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? क्योंकि हमने देखा $70 टच तो किया था, लेकिन उसके बाद प्राइजेस 67-68 पर अटक गए। वापस से उसके ऊपर जाते हुए हम लोग नहीं देख पा रहे। सर क्या लग रहा है अब आगे क्या हो सकता है? क्या हम $75 और $80 की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, या प्राइजेस वापस से $65 के नीचे आ सकते हैं? देखिए भाई, चांदी मुझे लगता है सोने के मुकाबले ज्यादा तेज है, बिकॉज चांदी फंडामेंटली अगर हम देखें तो मेटल यूज में ज्यादा जा रहा है, ईवीज, क्लीन एनर्जी, और यहाँ पे इंपोर्ट भी काफी बढ़ रहे हैं। बट टेक्निकली अगर हम देखें तो 53 53 के लेवल से मार्केट घुमा हुआ है। 70 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। अनलेस एंड अनटिल 70 का लेवल नहीं तोड़ता है, हो सकता है थोड़ा पुल बैक भी आ जाए। बट अगेन यहाँ पे शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं। जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है, मुझे लगता है जैसे ही ये 70 का लेवल ब्रीच होता है, 74.5 तक के भी लेवल देख पाएंगे। आज इंट्राडे में भी अगर हम बात करें तो एमसेक्स पे भी मुझे लगता है पॉजिटिविटी के साथ ही ट्रेड करेगा, जहां पे 2,42,000 में लेके चलिए। 2,39,000 के स्टॉप लॉस है। ऊपर में 248 का लेवल दिखा देगा। बट ध्यान रखिए, जैसे ही 70 के ऊपर वीकली और मंथली क्लोज, क्योंकि मंथ क्लोज सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है एक बड़ी तेजी रहेगी और दिवाली या ईयर एंड तक $90 भी देखने में मिल जाएगा चांदी में। ईयर एंड तक $90 भी देखने को मिल सकता है चांदी में, ये सर की राय है। अभी अगर ट्रेडिंग कॉल की बात की जाए तो सिल्वर सितंबर वायदा 2,42,000 पर ट्रेड कर रहा है। 2,48,000 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं 2,42,000 पर, और स्टॉप लॉस 2,39,000 की लगाने की सलाह दी जा रही है। ध्यान रहे, अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। 2,48,000 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। सर एक चीज बताइएगा कि सिल्वर में कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं अजय सर जो इतना सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे आप टारगेट भी दे रहे हैं कि $90 तक चांदी जा सकती है? क्योंकि अब तक हमने देखा जिस तरह से गोल्ड में तेजी आई, वैसी सिल्वर में अब तक तो तेजी नहीं आई है सर। क्यों ऐसा लग रहा है कि सिल्वर अब यहां से एक फास्ट मूव दिखाएगी? देखिए, सबसे पहले आप समझिए, जो आपने वर्ड बोला बहुत बढ़िया है, कि जो हमने गोल्ड में तेजी देखी वो चांदी में नहीं देखी। गोल्ड में तेजी का कारण क्या था? गोल्ड में तेजी का कारण था अनसर्टेनिटी। जिस ढंग से हमने देखा 1 अगस्त से ही कंटिन्यू हमने यूएस और ईरान के बीच में तनाव बढ़ते हुए देखा। हमने जीडीपी के नंबर थोड़े से डाउन आते हुए देखे, इन्फ्लेशन के नंबर, इसकी टेंशन की वजह से गोल्ड बढ़ता हुआ दिखाई दिया।
लेकिन अब जैसे कि आज हम देख रहे हैं कच्चे तेल में बड़ी गिरावट आई है, जो हमने 94.50 या 95 के करीब ब्रेंट को देखा था, अब वो 85 या 85 के नीचे जाने की तैयारी करता है, इससे इन्फ्लेशन कम होंगे। अल्टीमेटली अगर गोल्ड थोड़ा सा थमता है या कंसर्न्स कम होते हैं तो एनर्जी इंडस्ट्रियल डिमांड इंप्रूव होती है। दूसरा, चांदी की जो माइन एक्चुअली माइन होती ही नहीं है, कॉपर और जिंक की माइन होती है, उसका एक बाय प्रोडक्ट है। जिस ढंग से जिंक अब 420 के ऊपर तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं मेटल शॉर्टेज है और कहीं ना कहीं इसी का इम्पैक्ट चांदी पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। थर्ड, अगर हम बात करें तो ईटीएफ में वापस बाइंग लौटते हुए दिखाई दे रही। अब ये सामने विजिबल है या नहीं है, उसके लिए आप देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो को। गोल्ड सिल्वर रेशियो जनवरी फरवरी के अंदर 43.8 का लो लगा देता है और उसके बाद ये रेशियो 72 तक चले जाता है। रेशियो का बढ़ना मतलब गोल्ड में तेजी, चांदी में अंडर परफॉर्मेंस। तो हमने देखा जियो पॉलिटिकल टेंशन जो बड़े थे वो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे थे, बट अब ये रेशियो 72 से गिरकर 67-50 के करीब आ चुका है और मुझे लग रहा है कि नीचे में 62 या 56 तक के भी लेवल दिखा सकता है। इसका मतलब है गोल्ड के मुकाबले दिस इज द राइट टाइम कि आपको चांदी ऐड करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे रेशियो गिरेगा कहीं ना कहीं चांदी में बड़ा जंप आता हुआ दिखाई देगा। जिस ढंग से कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में हमने जंप देखा है, वैसे ही कुछ जंप हम अब सिल्वर में भी कंटिन्यू देखेंगे। इसलिए मुझे ज्यादा बुलिश चांदी लग रही है, जो $90 इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में 315 320 तक के लेवल हम दिवाली या ईयर एंड तक देख पाएंगे। अजय सर, एक चीज और समझाइए जरा, जिस तरह से अभी प्राइजेस में उछाल हमने देखा है, स्पेशली गोल्ड में तो अच्छी उछाल देखने को मिली, सिल्वर में उतना अभी तक देखने नहीं मिला, जैसे आप बता रहे हैं कि आगे तेजी देखने को मिल सकती है। सर, जो पिछली बार रैली आई थी गोल्ड और सिल्वर में, जहां पर चांदी को हमने 4.20 पर देखा था, क्या उस रैली से अलग ये तेजी है? मतलब इस बार जो तेजी आ रही है वो फंडामेंटल्स और तमाम चीजों के साथ एक स्ट्रेंथ बिल्ड करते हुए तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ी ज्यादा तेजी है। मैं अपने रेफरेंस में बताता भी हूँ कि कहीं ना कहीं इस बार की जो तेजी है वो लंबी तेजी इसलिए बन सकती है। सबसे पहले हम 2008 और 2022 को कंपेयर करके चलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियरली दिखाई देगी कि कभी भी कच्चा तेल जब $100 के ऊपर जाता है तो वहां से हम देखते हैं कि ज्यादा करके सोने में पहले 6-7 महीने में गिरावट आती है। 2008 में भी आप देखिए कच्चा तेल $150 टच करता है, 6-7 महीना गोल्ड में गिरावट थी, बट $600 से $1900 की बड़ी तेजी आती है। 2022 में भी ऐसे हुआ, रशिया यूक्रेन का वॉर जब स्टार्ट होता है, कच्चा तेल $130 का हाई लगाता है और उसके बाद सोने में गिरावट आता है 2100 से 1640, और 1640 से जो तेजी आती है वो हम 5600 का हाई लगा के देखते हैं जनवरी 2026 में। और अभी भी ऐसे ही हुआ, जब कच्चा तेल 1 मार्च को करीबन $120 का हाई लगाता है, उससे 6 से 7 महीने में गिरावट चल रही थी, लेकिन ये जुलाई में खत्म होते हुए दिखाई दी और अब रिकवरी आई है। तो मुझे लगता है इस बार गोल्ड ईयर एंड तक 5100 लेवल, बट मेरा मानना है अगले 2.5 साल तक ये 2.5 से 3 साल की तेजी रहेगी, जहां पे $8000 तक का भी लेवल गोल्ड में आता हुआ दिखाई देगा। फंडामेंटल हमने अभी डिस्कस ही किए हैं कि सेंट्रल बैंक में चाइना 21 महीने से कंसिस्टेंटली गोल्ड बाय कर रहा है, ईटीएफ में बाइंग है, डी डॉलराइजेशन चल रहा है जितने भी नेशन से। अब इनफैक्ट एक अपडेट ये भी आई है चाइना से कि जहाँ पे डॉलर के रिजर्व्स थे उसको कम करके गोल्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ये सारी फैक्टर एक सर्कुलर बुल रन की तरह गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट देते हुए दिखाई देगी। ब्रिज। ठीक है, ये सर की राय है, जो लेवल्स बताए गए हैं, फंडामेंटल समझाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग गोल्ड और सिल्वर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिल्वर में एक अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है, सर की ये राय है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। अमित सर, ये बता दीजिए, ईटीएफ्स को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, मैं उन सवालों के जवाब भी आपसे लूंगा, लेकिन एक बार राय दे दीजिए, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में कौन से लेवल्स अभी नजर आ रहे हैं? आप ज्यादातर टाटा गोल्ड ईटीएफ और टाटा सिल्वर ईटीएफ के लेवल्स आप अच्छे से बताते हैं, तो इस बार चाहेंगे सर कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, किन लेवल्स पर एंट्री ली जा सकती है, क्या कुछ टारगेट रह सकता है? सर प्लीज सजेस्ट कीजिए। गोल्ड बीस, सिल्वर बीस, टाटा गोल्ड और टाटा सिल्वर, ये जो है ईटीएफ ही जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ। लास्ट टाइम हमने जी 208 के आसपास सिल्वर बीस जो है एडिशन कराया था, और गोल्ड बीस भी लगभग देखा जाए तो 115-16 के आसपास जो है एडिशन किया था। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। बस ईटीएफ के लिए मैं हर बार यही बोलता हूँ कि टाइम फ्रेम थोड़ा सा
लंबा लेना पड़ेगा, 3 साल का होराइजन रखना पड़ेगा। जैसे अजय सर ने भी जो है काफी अच्छे टारगेट जो है गोल्ड सिल्वर के दिए हैं। तो बस ये कि टाइम जो है इन्वेस्टमेंट को ज्यादा देना पड़ेगा। अभी जैसा सिल्वर बीज 231 के आसपास का भाव मेरे को स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है, तो मेरे को लग रहा है इसका जो फ्रेश लेने का प्राइस है वो 225-226 के आसपास है। प्राइसेस अगर 226 के करीब दिखाई देते हैं तो वहां पर फ्रेश एडिशन किया जा सकता है। और एसआईपी के फॉर्मेट में भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो भी मंथली एक फिक्स अमाउंट कर लें और इसको कम से कम 3 साल तक कैरी करें, तो काफी अच्छा रिटर्न मेरे को लग रहा है सोने चांदी गोल्ड बीज और सिल्वर बीज दोनों में देखने को मिल सकते हैं। मेरे को लग रहा है अगले जो है 1 से 1.5 साल में गोल्ड और सिल्वर दोनों अपने नए लाइफ टाइम हाई ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग ईटीएफ में रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अमित सर, ईटीएफ को लेकर एक सवाल भी आया था, एम रॉक करके यूजर आईडी है, 1700 यूनिट्स है उनके पास ईटीएफ के, निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ यानी गोल्ड 20 के 131 रुपए के भाव पर लिया है। 131 132 का भाव चल रहा है अभी देखा जाए। ऑलरेडी उनकी जो बाइंग है सर अपर लेवल पर है, तो वो जानना चाह रहे हैं क्या लॉस में एग्जिट कर दूं या बने रहूं, क्योंकि काफी समय से वेट करना पड़ रहा है। 131-32 पे है और अभी भाव 132.76 चल रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर फेवर में ही है। मैं फिर से बोलूंगा कि इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, 2 से 3 साल अगर ये होल्ड करते हैं तो मेरे को लग रहा है 180 और 200 के भाव भी जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। मेरे इनके लिए सजेशन यही रहेगा, इनको पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एसआईपी के फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा मंथली अमाउंट या क्वार्टरली अमाउंट इसमें डालते रहें और कम से कम 3 साल का होराइजन रखें तो काफी अच्छा रिटर्न जो है इसमें देखने को मिल सकता है। अजय सर, एक बार बता दीजिए कि फिजिकल में जो इन्वेस्टर्स हैं या फिजिकल में जो गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करते हैं, बाय करना चाहे, तो बेस्ट लेवल क्या रहेगा गोल्ड और सिल्वर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सर? देखिए, जब आप फिजिकल में बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब घर पे आपकी कोई शादी ब्याह है साल भर में, तो मुझे लगता है करंट लेवल भी कोई खराब नहीं है। देखिए, 2-3 हजार ऊपर नीचे होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है मैक्सिमम 160 मिल जाए तो बहुत अच्छी है, बट लेके चलना चाहिए। चांदी में देखो चंचलता जरूर है, बट आप देखिए कि 2.13 या 2.15 से चांदी 2.45 आने में ज्यादा समय नहीं लगाई है। तो मुझे लगता है करंट लेवल पे भी अगर आप ऐड करके साल भर का व्यू लेके चलते हैं तो बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, आप लेके चल सकते हैं। अजय सर, एक बार यूएस बॉन्ड मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, नए अपडेट्स क्या है? जैसे ऑलरेडी हमने देखा 40 ट्रिलियन डॉलर यूएस डेब्ट में है ऑलरेडी। क्या कुछ हो रहा है सर और उसका इम्पैक्ट क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, यूएस के अंदर हमने देखा सबसे पहले तो जो कंसर्न है वो येन को लेकर है। वहां पे भी हमने देखा जिस ढंग से येन में कंटिन्यू जो डेप्रिशिएशन चल रहा था उसकी चिंता के चलते यूएस ने भी सपोर्ट किया था। येन में थोड़ा जंप भी आया था पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। अब येन कैरी ट्रेड से हो रहा क्या है कि कहीं ना कहीं डॉलर में गिरावट या सेलिंग बढ़ती हुई दिखाई देती है। उसी के चलते डॉलर इंडेक्स हमने 99 के तर्ज पे आते हुए भी देखा। वहीं दूसरी ओर अब हम देख रहे हैं कि जो यूएस का डेट है वो 40 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। उसी के कंसर्न्स करके अब हमने बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम यूएस ने स्टार्ट करते हुए दिखाई दिया। उसी के चलते हमने एक बड़ा गेन सोने और चांदी में आते हुए देखा। एज ऑफ नाउ अब ये देखना है कि ये पोस्ट वॉर अगर हम देखें तो 1-1.5 महीने के अंदर 1 ट्रिलियन का तो डेट हमने और ऐड करते हुए दिखा। एक सुबह रिपोर्ट में पढ़ रहा था जहाँ पे बताया जा रहा है कि अगले 10 साल के अंदर 56 ट्रिलियन तक यूएस का डेट पहुंच सकता है। अब देखना है कि फेड या डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्या एक्शन प्लान बनाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके लिए बॉन्ड मार्केट में डॉलर में मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू रहने वाला। ठीक है अमित सर, एक बार यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखिए ना, 99.02 पे नजर आ रहा है। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं सर आगे? देखा जाए तो करेक्शन का एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने किया था और बाकायदा आया भी। 101.50 के आसपास से करेक्ट हुआ, फिर उसके बाद नीचे में देखा जाए तो भी 1 से 2 दिनों में 98.40 के आसपास का स्पॉट के अकॉर्डिंग जो है इसने लो बनाया। ओवरऑल अभी डाउनसाइड का ही मोमेंटम एक्सपेक्टेशन है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो 99.6 99.70 एज पर स्पॉट के अकॉर्डिंग मेरे को नजर आ रहा है। अभी 98.95 का इसमें ट्रेड हो रहा है। जब तक प्राइसेस 99.70 के नीचे है तब तक इसमें लगातार प्रेशर जारी रहेगा। मेरे को लगा 98 के आसपास का जो है लेवल इस वीक में जो है डॉलर इंडेक्स टेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये सर की राय है यूएस डॉलर इंडेक्स को लेकर। अजय सर, राहुल प्रधान जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर,
उन्होंने पोजिशनल बाय करके रखा है सिल्वर मिनी और गोल्ड मिनी में। गोल्ड मिनी नवंबर वायदा है उनका 1,62,075 पर बाइंग है। क्या किया जाए सर? अगर करीब करीब अभी देखा जाए तो 1,62,750 का भाव चल रहा है। क्या राय रहेगी सर गोल्ड को लेकर? देखिए, गोल्ड में मुझे ज्यादा कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रही। हाँ, ये जरूर है, इतनी बड़ी तेजी के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट जरूर कर रहा है। बेटर है कि हो सकता है आज एक बार डेटा से पहले थोड़ा पुल बैक मिल जाए, जो नीचे में 1,61,500 1,61,800 के करीब आ जाए, बट इसको होल्ड रखना चाहिए। मेरा मानना है कि शाम तक या कल तक देखे तो वापस 1,64 का लेवल दिख जाएगा, तो एग्जिट करने से बेटर इसको लेके चलिए। अभी भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है चार्ट्स पे। ठीक है, अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है तो होल्ड करके चल सकते हैं, ये अजय सर की राय है।